जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQ हब, जहां पर आपको हर उस सब्जेक्ट हर उस विषय से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मिलते हैं जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्री और मेंस में हमेशा पूछे जाते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे भारतीय संविधान से जुड़े कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही एक अच्छे भारतीय नागरिक के तौर पर आपको संविधान की जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का ये सफ़र इस सीरीज़ के पहले वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया MCQ पार्ट 1 से। पहला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। जान उसका उत्तर है ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बैठक के लिए एकत्रित हुई थी। दूसरा सवाल, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, डी 30 जनवरी 1950। फ्रेंड्स, इसका उत्तर है बी 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? मतलब संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? इसका उत्तर है ए 2 वर्ष 9 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को पूरा करने में। अगला सवाल, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार मिले हैं? भारतीय संविधान को इस देश के संविधान से मौलिक अधिकार मिले हैं? ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से या फ्रांस से? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है बी, अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार का है? कठोर है, लचीला है? न तो कठोर है ना ही लचीला है, और डी कठोर और लचीला दोनों है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है डी, हमारा संविधान यानी भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और बाद में आगे चलकर वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? दोस्त, ये बहुत प्रमुख सवाल है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? इसका आंसर है बी, 42वां संशोधन। यह 1947 से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला सवाल, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में लिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 12 से 35। अगला सवाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा। इसका उत्तर है बी,
अमेरिका से भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 से अनुच्छेद 5(1) में जोड़े गए हैं। अगला सवाल, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 या भाग 5 में? तो इसका आंसर है बी, भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, 36 से अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अवधि वाला धारा कौन सी है? संविधान की सबसे लंबी अवधि वाली धारा कौन सी है? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। अगला सवाल दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, ठाकुरदास भार्गव ने या डी केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट? इसका उत्तर है डी, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। जो संविधान में हमारी प्रस्तावना है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हृदय और आत्मा है। अगला सवाल, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395, 448, 367 या 500? इसका उत्तर है ए। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला सवाल, वर्तमान में अर्थात 2025 तक भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 2025 तक भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 465 या 500? इसका उत्तर है बी। पहले कितने थे? 1995, अब वो बढ़ के कितने हो गए हैं? 448 अनुच्छेद। अगला सवाल, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 20, 15 या 25? इसका उत्तर है डी, 15 महिलाएं थीं जब हमारा संविधान सभा तैयार हो रहा था, जिनमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता आदि प्रमुख महिलाएं थीं। अगला सवाल, भारत एक संघ है लेकिन राज्यों का संघ नहीं, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 1 में। यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला सवाल, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहला, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370? तो इसका जवाब है सी, अनुच्छेद 368। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शंस आर मौलिक अधिकार,
बी प्रस्तावना, सी अनुच्छेद 32 या डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कही जाती है। इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? ऑप्शंस आर राष्ट्रपति शासन, संसदीय शासन, सामंती शासन, सैन्य शासन। इसका आंसर है बी संसदीय शासन। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, मतलब ब्रिटेन में भी संसदीय शासन होता है जिस प्रकार से हमारे यहाँ शासन चलता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया गया है? ए लोकतांत्रिक गणराज्य, बी समाजवादी गणराज्य, सी सामंतवादी गणराज्य या डी पूंजीवादी। ऑप्शंस आप लोग जानते हैं दोस्तों। पहला है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला सवाल, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन है? तो इसका उत्तर है ए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 72। इसी अनुच्छेद के शक्ति के कारण राष्ट्रपति को दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। अगला सवाल, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला 18, दूसरा 22, तीसरा 14 या 16। इसका उत्तर दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे संविधान में। यह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। अगला सवाल, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना तैयार की जाती है। अगला सवाल, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी संविधान के किस भाग में है? इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थिति संविधान के किस भाग में है? तो उत्तर है बी अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा या डी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी निर्वाचन मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है जिसमें सांसद और विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? हर 2 वर्ष बाद, हर 3 वर्ष में, हर 5 वर्ष में और हर 10 वर्ष में। इसका आंसर है सी हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा वित्त आयोग गठित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और कितने साल में? तो 5 साल में, प्रत्येक 5 साल के बाद। अगला सवाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद के तहत
नियुक्त होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? ऑप्शंस आर अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 या 151। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 148। अगला सवाल, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8? इसका उत्तर है बी। हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाकर अब 6 रह गए हैं। अगला सवाल, संघीय ढांचा लेकिन एक मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शंस आर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या रूस? उत्तर है बी, कनाडा के द्वारा। भारत ने संघीय ढांचे का विचार कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? हमारे राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? इसका उत्तर है दोस्तों सी, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हमारे भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? ऑफ कोर्स दोस्तों 5 वर्ष। अगला सवाल, संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? पहला, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या प्रधानमंत्री को? इसका ऑप्शन है सी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 14 नवंबर? इसका आंसर है दोस्तों 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में इसे संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला सवाल, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TN सेशंस, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन या VS रामादेवी? इसका आंसर है दोस्तों सी, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन हैं 245, 250, 275 या 300। तो इसका उत्तर है दोस्तों 245। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 है। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए या 7 वर्षों के लिए? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हर कार्यकाल हमारा जो 5 वर्षीय होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। अगला सवाल, आपातकाल की स्थिति भारत में कितनी बार लागू हुई है? आपातकाल की स्थिति भारत में कितनी बार
लागू हुई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो उत्तर है सी, 3 बार। भारत में आपातकाल की स्थिति 3 बार लागू हुई है दोस्तों। 1962 में पहली बार, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। अगला सवाल, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 75। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 61 में। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके अध्यक्षता में होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल, संविधान में अधिकार पत्र किस भाग में दिया गया है? संविधान में अधिकार पत्र किस भाग में दिया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो इसका उत्तर दोस्तों भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को ही अधिकार पत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है उच्च सदन। दोस्तों उच्च सदन को राज्यसभा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस भाषा में तैयार किया गया था? भारत का संविधान किस भाषा में तैयार किया गया था? ऑप्शंस आर अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। तो इसका आंसर दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला सवाल, भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने या डी राजेंद्र प्रसाद ने? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। संविधान का हस्तलिखित प्रारूप प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, मतलब उन्होंने अपने हाथ से लिखा था दोस्तों। अगला सवाल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में किससे ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में किससे ली गई है? सवाल का उत्तर है ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या आयरलैंड? तो इसका सही जवाब उत्तर दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को, अनुच्छेद 32 को या नीति निर्देशक तत्वों को? तो इसका उत्तर है दोस्तों सी, अनुच्छेद 32 को। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल होंगी। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के MCQs के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQ हब को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपकी तरह एग्ज़ाम्स के सफ़र में हैं। यदि कोई सुझाव हो या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।